आते झुके रहेंगे। नेमरा गांव में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। झारखंड के पूर्व सीएम और जेएमएम के सर्वेसर्वा रहे शिबू सोरेन का सोमवार सुबह निधन हो गया था और कई दिनों से वो लंबी बीमारी से जूझ रहे थे। आपको बता दें कि शिबू सोरेन का दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में इलाज के दौरान उनका निधन हुआ, यानी कि उन्होंने सर गंगाराम अस्पताल में अंतिम सांस ली। और साथ ही आपको बता दें कि उनके बेटे हेमंत सोरेन की तरफ से एक भावुक पोस्ट भी किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा कि आज उनके जाने के बाद मैं शून्य हो चुका हूं। तो नेमरा गांव में उनका अंतिम संस्कार होगा। 3 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा कर दी गई है। तो अंतिम यात्रा में उमड़ा है जन सैलाब। आपको बता दें कि 2 बजे राजकीय सम्मान के साथ में उनका अंतिम संस्कार होगा। 3 दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया गया है। नेमरा गांव में उनका अंतिम संस्कार होगा। और देखिए उनकी शव यात्रा की ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, उनके बेटे। और आपको बता दें कि नेमरा गांव में अंतिम संस्कार शिबू सोरेन का होगा। 4 से 6 अगस्त तक शोक अवधि लागू रहेगी, यानी कि आपको बता दें कि जो तिरंगा है वो आधा झुका रहेगा। देखिए शिबू सोरेन अमर रहे के नारे यहाँ पर लग रहे हैं और उनकी अंतिम यात्रा ये। तो आपको बता दें कि 2 बजे राजकीय सम्मान के साथ में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो नेमरा गांव में अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि आज जब दिल्ली में लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई, उससे पहले शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दी गई, मौन धारण वहां पर किया गया। और अब देखिए 3 दिवसीय राजकीय शोक की भी घोषणा की गई है। अंतिम यात्रा में उनकी यहाँ पर जन सैलाब उमड़ा है। तो नेमरा गांव में अंतिम संस्कार होगा। आपको बता दें कि शिबू सोरेन का जो जन्म हुआ था वो नेमरा में 1944 को हुआ था। बचपन का नाम इनका शिवलाल, बाद में शिबू सोरेन पड़ा और गोला हाई स्कूल से पढ़ाई की। आपको बता दें कि राजनीति में भी एक अच्छी छाप उनकी रही है। और ऐसे में एक राजनीतिक तौर पर देखें तो एक बड़ी क्षति यहाँ पर मानी जा रही है। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि 1973 में शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो और ए.के. राय ने मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की थी और विनोद बाबू अध्यक्ष और शिबू सोरेन महासचिव इसमें बने थे। तो उनका राजनीतिक करियर भी काफ़ी उतार चढ़ाव वाला रहा। लेकिन ऐसे में देखिए आंदोलन की बात करें या फिर झारखंड को अलग राज्य बनाने की बात करें, पूरे तरीके से सक्रिय रहे। आज उनकी अंतिम यात्रा और देखिए इस अंतिम यात्रा में जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा है। अपने नेता को अंतिम दर्शन करने के लिए, अपने नेता को अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में जन सैलाब पहुँचा है। और आज उनका अंतिम संस्कार होगा राजकीय सम्मान के साथ में। और आपको बता दें कि दोपहर 2 बजे का वो समय होगा जब उनके पैतृक गांव में नेमरा में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। 1975 की अगर बात करें तो आपातकाल के दौरान भी शिबू सोरेन को समर्पण के लिए तैयार किया गया था। बाद में उन्हें धनबाद जेल में भी रखा गया। आपको बता दें कि काफ़ी राजनीतिक करियर में भी उनके उतार चढ़ाव रहे। और इतना ही नहीं, 1977 की अगर बात करें तो शिबू सोरेन ने टुंडी से विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव वो हार गए थे। टुंडी से चुनाव हारने के बाद शिबू सोरेन ने संताल परगना को अपना नया ठिकाना बनाया। और 1980 का वो दशक था जब शिबू सोरेन ने दुमका संसदीय सीट से चुनाव लड़ा और पहली बार वो सांसद बने। उनके बाद कई बार दुमका से सांसद बने, राज्यसभा के भी सदस्य रहे हैं। और आपको बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अलग झारखंड राज्य के लिए उनकी अगुवाई में एक लंबा आंदोलन चलाया और आखिरकार आर्थिक नाकेबंदी की और झारखंड बंद रखा। और देखिए झारखंड एक अलग राज्य बना। 2 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए शिबू सोरेन की अंतिम यात्रा और शिबू सोरेन के अंतिम दर्शन यहाँ पर करने के लिए पहुंचा है बड़ा जन सैलाब। शिबू सोरेन अमर रहे के नारे भी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। और राजनीति की अगर बात करें तो देखिए एक बड़ी क्षति मानी जा रही है। जाने माने राजनेता रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं झारखंड के। और ऐसे में जब झारखंड को अलग राज्य बनाने की मांग उठ रही थी, उस आंदोलन में भी बड़ी प्रमुखता से उन्होंने हिस्सा लिया, नेतृत्व किया और देखिए वहाँ पर मुख्यमंत्री भी बने। आज उनके बेटे हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं और कई ऐसे राजनेता रहे जो उनके वो आदरणीय रहे हैं, उनके नक्शे कदम पर वो चले हैं। और आज देखिए अपने राजनेता की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में जनसैलाब यहाँ पर पहुँचा है।
शिबू सोरेन के अंतिम दर्शन के लिए। 2 बजे राजकीय सम्मान के साथ में उनका अंतिम संस्कार होगा। 4 से 6 अगस्त तक यहाँ पर राजकीय शोक की घोषणा की गई है। शिबू सोरेन का अंतिम संस्कार होगा और पूर्व सीएम शिबू सोरेन की अंतिम यात्रा हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर देखिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं अपने राजनेता को अंतिम विदाई देने के लिए। तो वाकई में एक बड़ा आंदोलन उन्होंने इस दौरान शुरू किया था और उस आंदोलन के बाद एक छवि उनकी उभर कर सामने आई थी। तो आपको बता दें कि 1980 में जब वो सांसद चुने गए, उसके बाद से कई बार उन्होंने चुनाव लड़ा, जहां पर उन्हें जीत मिली है। मुख्यमंत्री वो बने और देखिए झारखंड की जनता के लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत की है। झारखंड किस तरीके से विस्तार करे, झारखंड की जनता को वो सब योजनाएं मिलें, वो सब सुविधाएं मिलें, ऐसे में उनकी पूरी कोशिश रही। और आपको बता दें कि अपना उत्तराधिकारी उन्होंने अपने बेटे को बनाया, हेमंत सोरेन को। और मुख्यमंत्री इस समय पर झारखंड के हैं हेमंत सोरेन, उनके बेटे। लेकिन आपको बता दें कि वो भी कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं, शिबू सोरेन भी झारखंड के, जहां पर उन्होंने तमाम विकास कार्य किए। झारखंड जब अलग हुआ था, एक अलग छवि, एक अलग चुनौती झारखंड की थी और उन्हीं चुनौतियों को पार करते हुए, जनता का विश्वास जीतते हुए कई बार मुख्यमंत्री बने और जनता के लिए काम किया। आज अगर उनके राजनीतिक करियर की बात करें, आज अगर उनकी राजनीति की बात करें, तो कुल मिलाकर यहाँ पर एक बड़ी क्षति माना जा रहा है राजनीतिक तौर पर उनका जाना। जिस तरीके से उनके बेटे ने भी, यानी कि झारखंड के जो समय पर मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी तरफ से भी भावुक ट्वीट किया गया था। उन्होंने कहा कि आज मैं शून्य हो चुका हूं। एक मुख्यमंत्री, एक बड़े राजनेता और एक पिता के तौर पर हमेशा से ही उन्हें गाइड किया है और राजनीति में किस तरीके से आगे बढ़ना, किस तरीके से जनता का विश्वास जीतना, हमेशा से हर कदम पर अपने बेटे के साथ में नजर आए। और हेमंत सोरेन ही नहीं, तमाम ऐसे राजनेता रहे जब उन्होंने उन्हें मार्गदर्शन दिया और आखिरकार एक बड़ी ऊंचाई पर वह पहुंचे। और जनता का विश्वास किस तरीके से जीतना है, किस तरीके से जनता के लिए काम करना है, एक बड़ा राजनीतिक अनुभव उन्हें था। और देखिए ज़मीन से जुड़े हुए थे और ऐसे में आज उनकी अंतिम विदाई, 81 साल की उम्र में उन्होंने गंगाराम अस्पताल में अंतिम सांस ली। किडनी की समस्या से काफ़ी लंबे समय से जूझ रहे थे और मंत्री नेहा शिल्पा तिलकी अब आखिरकार देखिए उनकी अंतिम विदाई, जहां पर बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं। तो 2 बजे राज के सम्मान के साथ में अंतिम संस्कार होगा। तो आपको बता दें कि 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड का गठन हुआ तो उनका सपना साकार माननीय हुआ। संसदीय कार्य मंत्री संख्या बल राधाकृष्ण में कमी होने के कारण झारखंड के पहले मुख्यमंत्री नहीं बन सके, यानी कि बाबूलाल पहले सीएम बने। 2005 में जब विधानसभा चुनाव के बाद 2 मार्च 2005 को शिबू सोरेन पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने, लेकिन संख्या बल में कमी के कारण बहुमत सिद्ध होने से पहले ही उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। इससे पूर्व के केंद्र में कोयला मंत्री थे और 27 अगस्त 2008 वो समय था जब दूसरी बार शिबू सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बने। शिबू सोरेन मुख्यमंत्री थे और उन्हें 6 माह के भीतर किसी भी सीट से विधायक बनना था। उन्होंने तमाड़ विधानसभा से चुनाव लड़ा। 9 जनवरी 2009 को मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव हार गए और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। तमाड़ चुनाव में हार के बावजूद शिबू सोरेन को फिर से मुख्यमंत्री बनाया गया। 2010 में उनकी सरकार गिर गई और 2014 में जब पूरे देश में मोदी लहर थी, उस लहर में भी शिबू सोरेन झामुमो से जीतकर सांसद बने। तो एक लंबा राजनीतिक करियर रहा, उतार चढ़ाव उनकी जिंदगी में रहे, जहां पर चाहे पूर्ण बहुमत नहीं मिलने की वजह से उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन आज देखिए दुख की घड़ी और आज अपने उस राजनेता को अंतिम विदाई देते हुए तो देखिए नेमरा गांव में अंतिम यहाँ पर उनकी विदाई, यानी कि अंतिम संस्कार उनका होगा। 2 बजे राजकीय सम्मान के साथ में अंतिम संस्कार शिबू सोरेन का होगा। तो नेमरा गांव जो कि उनका पैतृक गांव है, वहां पर उनका अंतिम संस्कार होगा। तमाम नेता यहां पर पहुंचे हैं जो कि शिबू सोरेन को यहाँ पर
अंतिम विदाई श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि एक बड़ी क्षति राजनीतिक तौर पर मानी जा रही है। एक जाने माने राजनेता, एक पूरे तरीके से राजनीति में परिपक्व राजनेता, जिन्होंने राजनीति में तमाम उतार चढ़ाव देखे। झामुमो का गठन, उसके बाद आंदोलन, झारखंड जिस समय पर साल 2000 में बना, अलग हुआ, अलग राज्य वो बना, उस समय पर भी उन्होंने एक बड़ा संघर्ष लड़ा और आखिरकार देखिए उसमें भी उन्हें सफलता प्राप्त हुई। लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। आपको बता दें कि लेकिन 3 बार वो जरूर मुख्यमंत्री बने। आपको बता दें कि जिस समय पर मोदी लहर चल रही थी उस समय पर भी वो चुनाव जीते और आज उनके बेटे हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। और हमेशा से ही जब भी झारखंड में हेमंत सोरेन से जब भी चर्चा होती थी, जब भी कोई बात पूछी जाती थी, तो वो हमेशा से एक ही बात कहते थे कि उनके पिता शिबू सोरेन, जो कि एक लंबा राजनीतिक करियर उनका रहा है, उनसे हमेशा से ही वो मार्गदर्शन उनका लेते हैं, उनसे चर्चा करते हैं। और ऐसे में तमाम ऐसे और भी नेता रहे हैं जिनको मार्गदर्शन देते नजर आए शिबू सोरेन। और देखिए उनके ही मार्गदर्शन पर चलते हुए बहुत से ऐसे राजनेता जिन्होंने कि तमाम चुनाव जीते। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि लगातार शिबू सोरेन ने कई ऐसे संघर्ष भी जीते। उनकी ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव आए। जब मुख्यमंत्री की रेस की अगर बात करें तो वो हार गए थे और पूर्ण बहुमत नहीं था, इस्तीफा देना पड़ा उन्हें। उसके बाद एक बार फिर से उन्होंने चुनाव लड़ा और आखिरकार क्योंकि विधानसभा का चुनाव लड़ना ज़रूरी था, ऐसे में हारे, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। तो कई उतार चढ़ाव उनकी ज़िंदगी में आए और ये उतार चढ़ाव ही उनकी ज़िंदगी को और भी ज़्यादा निखारती चली गई है। तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक संरक्षक शिबू सोरेन को रांची स्थित उनके आवास पर तमाम लोगों ने श्रद्धांजलि दी। इसी कड़ी में मंत्री सुदीव्य कुमार, लोकसभा सांसद पप्पू यादव, राज्यसभा सांसद संजय सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड चंपाई सोरेन और पूर्व सांसद फुरकान अंसारी भी पहुंचे और यहाँ पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि यहाँ पर दी है। और अंतिम दर्शन देखिए अपने नेता के करते हुए नजर आए। तमाम मंत्री यहाँ पर पहुंचे, तमाम नेता यहाँ पर पहुंचे हैं और जिस तरीके से एक क्षति से बिल्कुल माना जा रहा है, क्योंकि तमाम नेताओं को मार्गदर्शन वो देते हुए नजर आए हैं। तो आखिरकार देखिए आज अंतिम दर्शन के लिए तमाम नेता यहाँ पर पहुंचे। सभी का क्या कुछ कहना था, क्योंकि एक बड़े नेता का जाना राजनीति में एक बड़ी क्षति। हम लोग के झारखंड को बहुत अपूर्णीय क्षति हुई है। ये एक योद्धा चले गए, हम लोगों के बीच से गार्जियन समान योद्धा चले गए। उनके रहते हुए हम लोगों को बहुत सहारा था, झारखंड प्रगति की ओर बढ़ रहा था। बहुत बड़ा योगदान था उनका इनमें। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से ममता बनर्जी मुझे लोकसभा से और डायरेक्ट को राज्यसभा से भेजे शिबू सोरेन जी का श्रद्धांजलि देने के लिए। और हम लोग ये मानते हैं कि शिबू सोरेन जी इतिहास में उनका नाम रह जाएंगे। बहुत सारे नेता आते लेकिन कुछ लोगों को याद रहते लोग, उसमें एक है जो शिबू सोरेन जी, जिसको लोग मानते हैं, रिस्पेक्ट करते, प्यार देते। देखिए कल देर रात तक लोगों का हुजूम उमड़ा पड़ा था। लोग दर्शन कर रहे थे अपने प्रिय नेता के। आज सुबह से भी लोगों का तांता लग चुका है। प्रातः 9 बजे विधानसभा जाने की का कार्यक्रम तय है। विधानसभा में तमाम लोग, तमाम विधायक, पूर्व विधायक उनको अश्रुपूर्ण नेत्रों से अंतिम विदाई देंगे। तो देखिए नम आंखों से अंतिम विदाई देते हुए और नेमरा गांव में अंतिम संस्कार किया जाएगा उनका। शिबू सोरेन की अंतिम ये यात्रा, और इस शव यात्रा की अगर बात करें तो यहाँ पर तमाम लोग पहुँचे हैं, तमाम मंत्री यहाँ पर पहुँचे हैं जो कि शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि देने पहुँचे हैं। और आपको बता दें कि बीते दिन जब दिल्ली में उनका निधन हुआ तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुँचे, उन्होंने भी ट्वीट किया था और एक बड़ी क्षति राजनीति में बताई थी। हेमंत सोरेन आप देख रहे हैं, उनके बेटे
झारखंड के मौजूदा मुख्यमंत्री इस दौरान मौजूद और अपने पिता को अंतिम विदाई यहाँ पर देते हुए सुदिव्य कुमार, पप्पू यादव ने भी पहुंचकर श्रद्धांजलि दी है। संजय सिंह, चंपाई सोरेन भी पहुंचे और श्रद्धांजलि दी।